हेलो माय लव्स। आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स पीपल गिव यू बिहाइंड योर बैक। सो यस, आज की टॉपिक इसके ऊपर होने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिए होंगे। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी लोग आप मुझसे नए जुड़े हैं या फिर जो भी मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग हियर विथ मी एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लव यू ऑल। सो यस, ये थी कुछ मेरी दिल की बातें। अभी हम रीडिंग करेंगे। एक जेंडर फ्री रीडिंग होंगी, टाइमलेस रीडिंग होंगे। आप कोई भी कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो जितना मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं उतने ही लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके साथ ना भी हो सकता है। ज़ोर ज़बरदस्ती फिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाले हैं। सो आज भी एक इंट्यूटिव गाइडेड रीडिंग है, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हुआ, इसीलिए मैं आज इस रीडिंग को कर रही हूँ। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। और जो भी लोग आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप अपनी लाइफ की कोई भी इश्यूज़ के लिए मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाई करना चाहते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, ओके, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग को अभी शुरू करेंगे। सो माय लवली पीपल, क्या कॉम्प्लीमेंट्स लोग आपको देते हैं वो आज हम देखेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं कि आपको वो सामने से देते हैं, ओके। कुछ लोगों के मन ही मन वो कॉम्प्लीमेंट्स आपको वो देना चाहते हैं। वो आज हम पिक करेंगे इंट्यूटिवली। जो भी मैसेजेस मुझे फील होते हैं मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, मुझे पहला कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिला पता है आप लोगों के लिए? लोगों को लगता है यू आर वेरी स्मार्ट, ओके। नॉट इन अ बैड वे, वेरी गुड वे। आप बहुत ही स्मार्ट हो एंड चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गुड वे में आप हैंडल करना जानते हैं। यस, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करते हैं एंड क्लैरिटी के साथ, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। ये पहला मैसेज मुझे मिला। लोग आपको एक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि यू आर सिंपली गॉर्जियस, ओके, यू आर सिंपली हैंडसम। आप मेल हो, आप फीमेल हैं, आप प्लीज़ मतलब ऐसे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो इसीलिए मैं ऐसा बोलना कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके लिए वो मैसेज नहीं है। तो जो भी मैसेजेस मैं दे रही हूँ आप सभी के लिए है। अगर कुछ स्पेसिफिक ऐसा है तो मैं बता दूँगी कि ये फीमेल के लिए, मेल के लिए है ना। सो ऐसा आपको ऐसे लेना है। एंड फॉर सम पीपल मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ, लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि या फिर अभी दे रहे होंगे, ओके। एक टाइमलेस रीडिंग होंगे। अभी की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। सिंपली आप बहुत ही एलिगेंट हो एंड सम पीपल यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ आपको कहना चाहते हैं कि यू आर सो क्यूट। बहुत क्यूट हो आप मेल हो, फीमेल है, सभी के लिए मैं बता रही हूँ, आप बहुत ही क्यूट हैं। सो ओके, हो है इस पर मत जाइएगा, मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है। सो यस, से ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ही लवली एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ओके। यस, तो चलिए। ओके, लोगों को ये भी लगता है आपके बारे में, जो वो कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं या फिर जो आपको बोलना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट होता है लीजिएगा, कि आप में ना एक गुण है,
वो बहुत रेयर गुण हैं, वो सभी में नहीं होते हैं। ये जो क्वालिटी है मैं बताने जा रही हूँ, या फिर आप हो सकते इसमें वर्क कर रहे हैं, तो जो भी है ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। अपना बहुत ऐसा नहीं है कि मैं ही सब हूँ, ऐसा नहीं है। तुम में भी कुछ है, या फिर तुम में भी कुछ डिफरेंट है, तुम में भी कुछ स्पेशल है, ऐसा आप सामने वाले को फील करवाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी फॉर मी, कि यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोल के कि मेरे पास ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं ऐसे। ओके, सो जैसे आप ना, आपको ऐसा लगता है यस मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, एंड सामने वाला भी या सामने वाले भी ब्यूटीफुल है, वो भी खूबसूरत है। मेल फीमेल अगेन कहना चाहूँगी सभी के लिए। सो यस, चाहे आपकी या फिर उनकी स्किन कलर कैसे हो डज़ नॉट मैटर, उनकी फिगर कैसा है डज़ नॉट मैटर, उनकी हाइट कितनी है डज़ नॉट मैटर। सो आप ना ऐसा फील करवाते हो लोगों को, बहुत ही कंफर्टेबल, एंड यस बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते हैं आप, एंड ये सबके पास नहीं होते हैं। एंड ये जो एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, चाहे आपकी लाइफ में मतलब झंड मची हुई है, लेकिन आप सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। यस, ऑल्सो देखिए एक बात होती है सिर्फ कंफर्टेबल फील करवाना, ओके उस पर मैं बाद में जा रही हूँ। पहले और जो मैसेज इसके साथ इंक्लूडिंग मुझे मिल रहा है वो मैं दे देती हूँ। सो ऐसा है कि आप ना किसी को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, सामने वाले भी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर इक्वल एनर्जी मैं बहुत फील कर पा रही हूँ, इक्वलिटी है यहाँ पर। ओके, सो ये जो आपकी एक क्वालिटी है इसको लोग बहुत एडमायर करते हैं, वो बहुत ही इसमें मतलब आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं बेसिकली। सो आपको लगता है कि मेरे साथ सभी ब्यूटीफुल है, सभी एलिगेंट है, सभी गॉर्जियस है, एंड oh my god, this is a very beautiful thing. ओके, एंड वही है, आप सामने वालों को बोलने की मौका देते हैं। कभी कभार ऐसा होते हैं हम खुद ही इतना बोलने में बिजी हो जाते हैं, ना सामने वाले को हम सुन पाते हैं ना उनको बोलने की मौका देते हैं। तो आपके अंदर ना एक गुड लिसनिंग पावर है, आप कुछ टाइम चुप भी रह सकते हैं। इतना भी कुछ बिगड़ नहीं जाता है अगर हम थोड़ी देर साइलेंट होकर सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। इतने भी कुछ उसमें बहुत कुछ हमारी कुछ बिगड़ नहीं जाते हैं, है ना। सो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, या फिर इसमें आप वर्क कर रहे हैं कि आप इसमें और भी बेटर बने। यस, आप जैसे अपनी बेटर वर्जन पे जा रहे हैं इंटरनली। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ, एंड आपको लगता है मैं भी वही एनर्जी है कि यस, एंड यस कभी कभी ना ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है, एंड कि कभी कभी मैंने बोला है अगर मान लीजिए सामने वाले की ज़रूरत ज़्यादा है तो उसके लिए आप कुछ छोड़ भी सकते हैं, ऐसा मैं फील कर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आई होप आप समझेंगे, मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत ही समटाइम्स जैसे ठीक है अभी उनको ज़रूरत है तो इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि इस टाइम शायद उनको ज़रूरत है, तो उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ। खुद की हार्म करके बिल्कुल भी नहीं, तो वो सेल्फ लव नहीं होते हैं। तो खुद की हार्म करके नहीं, तो समटाइम्स अगर आपको लगता है कि यस उनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो यस तभी के लिए, तो यस वो वाली एक बैलेंस एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ।
यहाँ पर सेल्फ लव भी है ना, क्योंकि आप खुद की हार्म नहीं कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत है आप तभी आप भी अपने लिए ले लेते हैं। अपने को कैसे मतलब इसलिए मैंने कहा है, मैंने फर्स्ट ही मैसेजेस दिया था आप लोगों को कि आप बहुत स्मार्ट हैं। आपको जब ज़रूरत है आप ले लेना, आप जानते हैं। ओके, तो यही बैलेंस की बात मैं बता रही हूँ, वो वाली बैलेंस है यहाँ पर। ओके, सेल्फ लव है यहाँ पर, सेल्फिशनेस नहीं। ओके, सेल्फिशनेस अलग होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। ये जो आपकी ये गुण है ये बहुत लोग एडमायर करते हैं, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि सभी को पता है सेल्फिशनेस क्या होता है। जो अपने ही अपने बारे में सब कुछ, वो ही सब है, ऐसा नहीं। आप भी हो एंड सामने वाले भी है ना। सो ऐसा है। सो अभी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कौन कितने अपने ऊपर वर्क किया है। सो उसकी एनर्जी वैसे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी लो होती है ना। सो फ्रीक्वेंसी, हम कहते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, हम कहते हैं ना कि उनके साथ हमारी वाइब मैच नहीं होते हैं। हो सकता है आपने थोड़ी और अच्छे से वर्क किया है, आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी उनसे हाई है, वो अलग बात है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। गुड एनर्जी। सो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोग देते हैं। ओके, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग पावर है आप में, उसके बारे में भी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। अब बहुत ही चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराई से समझते हैं, है ना। सो ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। हो सकता है बहुत अच्छे लिखते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। बहुत अच्छे से आप किसी को समझाते हैं, कुछ जब आप समझाने की बारी आते हैं, यस, आप डीप में जाकर चीज़ों को इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। अगर आप कोई रिसर्च वर्क में काम करते हैं या फिर जो भी आप पढ़ाई वगैरह करते हैं या फिर जो भी आप काम करते हैं उसकी डीप एनालिसिस आप करते हैं। ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ही मेहनती, यहाँ पर किसी के लिए फिज़िकल वर्क हो सकते हैं, मतलब हम जो मतलब फिज़िकली मेहनत करते हैं हाथ पैर लगा के, एंड कुछ लोग हो सकते हैं मेंटली आप बहुत वर्क करते हैं, मतलब चीज़ों को गहराई से सोचना समझना। सो ऐसा है। ओके, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ही अच्छा, वो मैं जो बता रही थी कि कुछ लोगों को मतलब अच्छा लगता है लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना, वो अलग बात है। और एक चीज़ है जो आप में है एंड वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई फील कि आप ना बहुत ही प्रैक्टिकल सल्यूशन देते हैं। आप बहुत ही प्रैक्टिकल सल्यूशन देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपेयर कह रही, आई एम सॉरी, कंफर्टेबल फील कराने के चक्कर में हम खुद की एनर्जी लो कर देते हैं। नहीं, तो उसमें भी एक बैलेंस बनाकर एंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील, हो सकता है पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत दूसरों के लिए करते करते आप थक जाते थे, तो मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, करेंटली ऐसा फील कर पा रही हूँ, उसमें आप बहुत अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश में है, ऐसा है। एंड अब यस, वो बैलेंस मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड जो मैं बता रही थी, कुछ लोग आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ब्यूटीफुल बातों ही बातों में या तो फिर सल्यूशन दे देते हैं, या फिर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं एंड उसकी बहुत ही अच्छी सल्यूशन आपको देते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सल्यूशन।
तो वो गुण आप में है। तो लोगों को ये भी लगता है अच्छी गाइडर भी है। सो ऐसा भी लोग बताते हैं आपके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि आप बहुत ही अच्छे गाइडेंस भी देते हैं। सो ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, एंड चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आता है। यू आर वेरी लवली। ऑल्सो आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी एक सिंप्लिसिटी है, उसमें आप बहुत ही जैसे ऑर्डिनरी है लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब दिखने में ऑर्डिनरी लेकिन इन द सेंस आप ऑर्डिनरी नहीं, मतलब ओके मैं समझाती हूँ। मतलब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो सिंपली उनको अच्छा लगता है सिंपल रहना, तो उस ऑर्डिनरीनेस की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एवरेज दिखने में हो, नहीं, आप जो भी है बहुत ही अट्रैक्टिव है यहाँ पर दिखने में। ओके, सो मैं वो बता रही हूँ। आप सब आपकी स्किन कलर कैसा है नहीं है, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, नहीं तो आते ही नहीं आप अट्रैक्टिव हैं, मान के चलिए। ट्रस्ट मी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस है आप सभी के लिए। सो वो मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे बाहर से आप दिखाते हो ऑर्डिनरी लेकिन आप अंदर से उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लोगों को ऐसा लगता है। मतलब दिखाते हो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर, आपको ऐसे ही अच्छा लगता है, जानबूझकर आप नहीं करते हैं, लेकिन लोग ऐसा पिकअप करते हैं आपके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि ऑर्डिनरी में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ओके, दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो यू आर वेरी अट्रैक्टिव माई लव्स, ऐसा मैं इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ। जो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगेन मैं कहना चाहूँगी, आपकी स्किन कलर हो ही सकते हैं डस्की, आपकी स्किन कलर हो सकते हैं मीडियम, फेयर, कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। ट्रस्ट मी, क्योंकि हमारी ऑरा हमको बताते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी सोच, वो हमको ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनाते हैं। ट्रस्ट मी, आप कैसे दिखने में हो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। आपकी एनर्जी, आप अपने खुद को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हो। ओके, सो ऐसा है, वो बहुत मैटर करते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, नॉट इन ईगो वाली कॉन्फिडेंस। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो यस, लोग आपको ये बताते हैं कि आप एक तो आप बहुत ही लवली है, दूसरी तरफ आप बहुत ही सेक्सी हो। यस, यही मैं तब बताने वाली थी, हो सकता है कुछ और मैसेजेस दे रही थी। सो यस, ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए। उनको लगता है आप बहुत ही सेक्सी हो माय लव्स। ऑल्सो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। उस बारे में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है, आपकी बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, बहुत ही अलग, यूनिक एंड बहुत ही खूबसूरत ड्रेसअप आप करते हैं। जो भी आप ज्वेलरीज़ वगैरह पहनते हैं वो भी आप में बहुत सूट करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, ऐसा मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। चाहे वो नेक में कोई आपने चेन पहने हैं, पेंडेंट डाले हैं, या फिर इयररिंग्स या फिर रिंग्स हो सकते हैं अपने हाथ में जो पहनते हैं, कुछ भी ऐसा है, ब्यूटीफुल एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो उस बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया जाता है। ऑल्सो आपके बारे में ये भी बोला जाता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बातें करते हैं या फिर अपनी बातें रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे काम करते हैं जहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपनी प्रोजेक्ट को आप प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपनी बातें को, कुछ लोग हो सकता है आप मार्केटिंग में हैं,
फॉर सम पीपल, मैं सभी के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन अब कुछ भी करते हैं, अब बहुत ही अपने अब बातें अब अच्छे से रख पाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आप होम मेकर जो भी हैं आप लोग, आपके लिए भी ये मैसेजेस आए हैं कि अपनी बातें अब बहुत ही अच्छे से रखते हैं, बहुत ही पोलाइटली आप बातें रखते हैं। ऐसा होता है कि हम सभी को ना, मतलब कैसे हम समझाएं, ओके, वो हम सभी लो एनर्जी में जाते हैं कभी ना कभी, है ना। लेकिन उसमें भी जितनी हो सके, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत हमको काम करना पड़ता है, तो यस, हो सकता है आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कभी कभार होता है ना, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड हम कुछ भी बोल देते हैं। हम शायद बोलने नहीं चाहते हैं लेकिन बोल देते हैं, लेकिन बाद में हमको समझ में आता है हमने क्या ही बोल दिया, हमको नहीं बोलनी चाहिए थी, है ना। ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। हो सकता है इस पर आप वर्क कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इसमें जैसे मास्टरी भी हासिल कर लिए हैं। तो आई डोंट नो आप कौन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे अपनी जर्नी पर वो आगे निकले होंगे या फिर खुद की ग्रोथ के लिए, इंटरनल ग्रोथ जो हम कहते हैं। वही है कि आप कोशिश करते हैं जितनी पोलाइट होके अपनी बात रखा जाए। ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ये भी आपकी एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जो जिनके बारे में लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। आई होप ये कार्ड आना चाहते हैं। ओके, वही, यस। अपनी शैडो वर्क करना एंड हमारी सभी के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एक बैलेंस है ना, सभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं, न्यूट्रल कलर भी होते हैं। तो वो न्यूट्रल कलर में आप आना चाहते हैं एंड यही आपकी ब्यूटी है। आपकी जो ट्रू ब्यूटी है ना, वो एक न्यूट्रल ग्रे कलर है। ग्रे, आई टुडे आई पिक ग्रे कलर बहुत स्ट्रांगली। वही है कि ब्लैक एंड वाइट नहीं, ग्रे कलर भी होते हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक जो बैलेंस है, हमारी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस, हमारी इंग एंड यंग की बैलेंस, जो बैलेंस है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हम लोगों की आदत है ना सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखना, चीज़ों को हम ग्रे से भी देख सकते हैं। तो जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना या फिर थर्ड व्यू पॉइंट से देखना, है ना। मान लीजिए दो लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं। अब कोई एक, वो बहुत, उनके साथ आपकी बहुत अच्छा रिश्ता है या फिर वो आपकी बहुत अपना है, तो जो भी आप मान लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई विचार करने के लिए कुछ कहे तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना कि वो अपने हैं तो हम उसकी साइड ज़्यादा लेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ओके, लेकिन यहाँ पर बात यही हो रहे हैं एक थर्ड व्यू पॉइंट, मतलब कि आप तभी आप जब विचार कर रहे हैं तभी आप उन दोनों में से, मतलब कोई आपकी अपने नहीं है, ऐसे सोच के आपको विचार करनी होंगी, है ना। ऐसा है एंड वही हम कहते हैं थर्ड पर्सन की तरह सोच के हमको डिसीजन लेनी है कि अगर कोई थर्ड पर्सन होती तो वो कैसे डिसीजन लेते। तो वो एक थर्ड व्यू पॉइंट है एंड तो आप अच्छे से किसकी गलती है नहीं है वो आप समझ पाते हैं। ओके, तो दोनों की बात ही हमको बहुत ध्यान से सुनना पड़ते हैं, तभी हम कुछ डिसीजन ले पाते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे बहुत ही कान के कच्चे होते हैं। कान के कच्चे मतलब
कि एक की बात सुन लिया और उन्होंने समझ लिया हाँ हाँ ये गलत है, यही इनकी सारी गलती है, ये है वो है। नहीं, आपको दोनों तरफ से सुननी है। फिर आपको बहुत गहरे से सोचना है कि कौन क्या बोल रहे हैं, पॉइंट को नोट डाउन करनी है, तब आपको समझ में आएंगे हाँ ऐसा। ये तो मतलब ये नहीं है कि हम इतनी सोचते जाए कि ओवर थिंकिंग ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। ओवर थिंकिंग की बात मैं नहीं कह रही हूँ, ओके। ऐसा मान लीजिए कोई जज है यहाँ पर, तो आप कैसे विचार करेंगे, तो ऐसा मैं कह रही हूँ बस समझाने के लिए। सो ऐसे एनर्जी आपकी जैसे तैयार हो रहे हैं, जैसे आप जस्टिस, आप एनिमल्स के लिए जस्टिस करवाना चाहते हैं, लोगों के लिए, या फिर सोसाइटी में जो भी अन्याय हो रहे हैं उसके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं आपकी खुद की लाइफ के लिए। सो वो जो आपकी एक लगन से लड़ना है, उनके लिए भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आज बहुत ही डिफरेंट तरीके की मैसेजेस आ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। सो या फिर नेचर को बचाने के लिए अगर आप लड़ते हैं, सो यस आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी कि कुछ भी इन्वायरमेंट के लिए तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। सो जो भी आपकी वो लड़ाई है ना, चाहे जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा मतलब कैसे समझाएं, मतलब आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, ओके। सो उनके लिए आप जैसे उनकी वॉइस है, वॉइस ऑफ सोल है, आपकी वॉइस उनके लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। सो ऐसा मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। तो इसके लिए भी आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एंड आपके लिए और एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखे हैं, इसके बाद भी आपकी जो एक होप बनी रहती है, मतलब आपने बहुत कुछ देखा है एंड वही है आपने, मतलब मैं हर रोज़ कहती हूँ ये बात आप सबको कि हीलिंग एक जर्नी है। ऐसा नहीं है मैं आज हीलिंग कर लिया तो ख़त्म हो गए, कल नई कोई चैलेंजेस हमारे सामने आ ही सकते हैं ना। तो डेली हमको बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। उसके बाद भी जो लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, डिवाइन पर ट्रस्ट बना रखते हैं, वही उनकी असली जीत होते हैं। सो ये जो एनर्जी है यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, आपको कभी कभार बुरा लगता है, कभी कभार नहीं, बुरा तो लगेंगे, अगर कुछ ऐसा एनर्जी होंगे तो बुरा तो लगेंगे, सबको लगता है, हम इंसान हैं। तो लेकिन फिर आप अपनी होप को जगा लेते हैं। उस टाइम के लिए हो सकता है आपकी एनर्जी आपको लो फील करवाते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होंगे, लेकिन अंदर से जो आपकी डिवाइन के ऊपर फेथ है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब कितनी भी आप लो फील करें, लेकिन अंदर से वो पुकार, वो फेथ आता है एंड आपको फिर से जैसे मैजिकल फील करवाते हैं कि यस कुछ ऐसा आपके साथ हो जाएंगे। मैं इसीलिए इतनी स्ट्रांगली बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा होते ही रहते हैं। मेरी पर्सनल जर्नी के थ्रू आपको मैं बताना चाहूँगी, ऐसा कई बार हुआ है। एंड वही है कि यस मुझे ऐसा फील हो रही थी। एंड जब भी मैं थोड़ी डाउन फील करती हूँ तब भी कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब एंड बिल्कुल प्रूफ के साथ। एंड मुझे लगता है हाँ डिवाइन मेरे साथ ऑलवेज़ है। तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस हो रहे हैं या फिर आने वाली टाइम में होंगे कि आपको लगता है यस डिवाइन मेरे साथ ऑलवेज़ है। वो आपको ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे आपके सामने, मैजिकली आपको लगेगा मैजिक है। सो ऐसा है यहाँ पर एनर्जी कुछ। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो तो ये चीज़, ये जो आपकी एक होप, दूसरों की लाइफ में भी होप जगाना, इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया जाते हैं।
तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं। अगर आप किसी को होप दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तो आपने तो उसी से सीखा है, तभी ना आप बोल पा रहे हैं, नहीं तो कैसे बोलते, है ना। तो ऐसा मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। एंड सो यस, एंड टुडे आई फील जैसे डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट एंड जैसे उनके साथ मर्ज हो जाना, जैसे आप और डिवाइन अलग नहीं हैं, आप दोनों जैसे एक हैं। एंड हम कहते हैं ना, इसीलिए गो विद इन, आपके अंदर ही वो डिवाइन एनर्जी है, आपको कहीं बाहर जाने की, हाँ आप मतलब आपको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो अलग बात है, आपको घूमना अच्छा लगता है वो अलग बात है, लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि आपको बाहर जाके ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके अंदर ही वो डिवाइन पावर है एंड वो ही जैसे जगने की टाइम है, एंड ऐसा मैं वो डिवाइन कॉलिंग की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। ओके यस, आप किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल जगह घूमने जा सकते हैं, आपको जो भी करना अच्छा लगता है, आउट ऑफ लव आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके लेकिन आपको पता है कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, जो होल यूनिवर्स है वो हमारी अंदर है, विद इन हमारी जो इनर सेल्फ है। सो वो डिवाइन के साथ जैसे मर्ज हो जाना। ओके सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो वो मैं पिक कर पा रही हूँ, वो एक डिवाइन ग्रेस मैं पिक कर पा रही हूँ, वो आप में है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। ओके अगर आप बहुत ही आई मेकअप करना पसंद करते हैं, चाहे वो आई शेडोज़ हो, चाहे वो मस्कारा हो, लाइनर हो, या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है कि चिक्स पर मेकअप करना, तो आप में बहुत सूट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ग्लिटरी लिपस्टिक हो गया, लाइनर हो गया, फिर शेडोज़ हो गया, या फिर नेल पेंट, जो भी आप ये करते हैं तो लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एंड आपकी हेयर मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ, आपकी हेयर काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपकी हेयर की जो कलर है या फिर टेक्सचर है वो लोगों को बहुत पसंद है। यस एंड ये आपकी सेम जेंडर एंड ऑपोजिट जेंडर दोनों ही ये चीज़ आपके बारे में बहुत पसंद करते हैं। आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी। ओके आपकी नेक एरिया, आपकी हैंड्स एंड आपकी बैक, इसके लिए भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। ओके फॉर सम पीपल आपकी नोज़, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत स्माइल है, बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी। एंड यस आपकी आईब्राउज बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। फायरी क्लाइमैक्स। ओके सो यस आपके अंदर जो उमंग उत्साह है ना, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलते हैं। ओके भर भर के चैलेंजेस है आपकी लाइफ में लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो एक उमंग उत्साह है, जो एक होप एक अंदर से रेज होते हैं, दूसरों को भी वो आप शो करते हैं, साथ ही साथ आप इतना एम्पैथेटिक हो, है ना। समटाइम्स स्ट्रगल हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रगल बहुत ही थोड़ी उनको मतलब एकदम से साइलेंट मोड पे ले जाते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं उससे, उसके एम्पैथेटिक एनर्जी जाग जाते हैं उससे। कुछ लोग उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर लेते हैं, मतलब बहुत ही उनके अंदर गुस्से से भर जाते हैं या फिर वो बहुत ही रूड हो जाते हैं। ओके तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वो ट्रीट करते हैं उनकी स्ट्रगल
उनको क्या सिखाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होते हैं कि समटाइम्स कुछ चीज़ हमको बहुत डिले करके मिलते हैं, लेट मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अच्छा ही है। मैं आज ही ऐसा फ़ील कर रही थी, सो इसीलिए शायद, क्योंकि रीडिंग में हो सकता है मैसेज आना था, तो मैंने दे रही हूँ कि समटाइम्स ना ऐसा है कि अगर चीज़ें बहुत जल्दी मिलते हैं ना, तो कभी कभार उनके अंदर ना मतलब बैड बिहेवियर या फिर क्वालिटीज़ आ जाते हैं। लेकिन उसको अगर वो बहुत ही पेशेंस के साथ, डिवाइन उनकी पेशेंस की टेस्ट लेते 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 उनको देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हम्बल बन जाते हैं। उनको पता है उस चीज़ के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ़ किए हैं। सो वो एक अंदर से, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, बहुत ही प्यारा इंसान बन जाते हैं वो। तो वही उनकी ग्रोथ है। सो येस, आई पिकअप दिस एनर्जी आप लोगों के लिए। तो यू आर अ शेर एंड शेरनी, ओके। सो आप वो है, आपने बहुत कुछ देखे हैं, इसीलिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है, इसीलिए आपके अंदर इतनी एम्पैथी है। तो मैं वही बता रही हूँ, कुछ लोग ना अपनी स्ट्रगल को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, वो अनग्रेटफुल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। लेकिन आपके अंदर जो एम्पैथी जगी है, यही आपकी मैं कहूँगी, ये जो आपकी आप बेस्ट वर्जन की तरफ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, यही आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। यू हैव स्टार लाइक क्वालिटी, ऐसा नहीं है। यस, लोगों के साथ ना भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, मान लीजिए उनकी सभी के अलग अलग माइंडसेट है, उन सभी के साथ आप अच्छे से डील करके चले आएंगे, बहुत ही एडजस्टेबल मूड पे आप चले आएंगे, ओके। आप अपनी बात भी रखेंगे, उनको भी अच्छे से समझा के चले आएंगे। हो सकता है उनकी माइंडसेट आपसे काफ़ी अलग है, लेकिन यस, आप लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। यस, लोग आपको मतलब बहुत आपकी एक फ्रेंडली नेचर है, एंड लोग आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत ही लाइट ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, एंड बहुत ही अट्रैक्टिव। आप देख रहे हैं ना, मतलब इनकी चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। सो वही आप भी वैसी ही एनर्जी कैरी करते हैं। चाहे आपने कितनी सक्सेसफुल आपने पाया नहीं पाया, डज़ नॉट मैटर, फिर भी आपकी जो एक एबंडेंस वाली सोच है, क्योंकि हमारी माइंडसेट हमारी ऑरा क्रिएट करते हैं, एंड वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। जितने हम सोचेंगे कि आई एम एबंडेंट, उतनी आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ऐसे सोचेंगे मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो वैसे ही होते रहेंगे। सो यही है, इसमें शायद बहुत लोग वर्क कर रहे हैं, यही आपकी ब्यूटीफुल क्वालिटी है माय लव्स, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, आई फील एक और आना चाहते हैं। मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, तो वो एनर्जी भी है। सो यस, यस, आप जो ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप जो पोस्ट वगैरह करते हैं उसके बाद, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं, हमको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। आप ना बहुत ही अच्छी आपकी मनी मैनेजमेंट है, ऐसा मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। बहुत अच्छे से आप मनी को मैनेज करते हैं, ओके। जहाँ पर थोड़ी खर्चने की ज़रूरत है वो आप करते हैं, जहाँ पर लगता है नहीं अभी मुझे रुकना चाहिए, तो वो आप रोक लेते हैं। तो यस, वो आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, लोगों को लगता है। बहुत ही स्टेबल एंड ग्राउंडेड एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ही स्टेबल माइंडसेट है आपकी, बहुत सूझबूझ के आप चलते हो, बहुत ही सूझबूझ के आप चीज़ों को करते हैं, बोलते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, जो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। यस, टावर, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे कुछ देखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो आपकी एज कितनी है, लेकिन आप देखिए, सोल की एज हम कहते हैं। हमारी एज अभी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सोल की एक एज होते हैं जो हम कहते हैं ना, ओल्ड सोल। तो आपकी सोल पास्ट लाइफ से बहुत ही सीख के आए हैं, या फिर बहुत सारे सोल की जन्म हुए हैं। तो कुछ भी है, जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, जिन भी चीज़ पर, तो
यस आपकी सोल बहुत सारी कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर वो जो ओल्ड सोल वाइब है ना, वो मैं पिक कर पा रही हूँ। आपकी एज करेंटली क्या है वो डज नॉट मैटर, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं सोल की एज की बात कर रही हूँ, आपकी जो फिज़िकल एज, फिज़िकल वर्ल्ड में जो एज है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। दिस इज़ जस्ट अ नंबर। सोल एक्सपीरियंस सोल है आपकी, पर बटरफ्लाई भी है। सो यस, दिस इज़ अ इन्फिनिटी बैलेंस। ओके, सो वो है यहाँ पर। आई फील कि ठीक है। ओ माई गॉड, नहीं वो यस एक कार्ड, यस एक कार्ड नहीं आना चाहते हैं। ये आपकी ओल्ड वर्जन है। ओके, या फिर अभी आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। तो इस जो कंफ्यूज सिचुएशन है इससे आप आगे निकल जाएंगे। दिस इज़ द हाई प्रेस्टेस, वेरी इंट्यूटिव। ओके, वेरी इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ है यहाँ पर। तो आप बहुत ही अच्छे कुछ चीज़ें बोलते हैं जो लोगों को बहुत टच करते हैं, या फिर वो बहुत रेजोनेट हो पाते हैं, वो वाइब कर पाते हैं आपसे, कनेक्ट हो पाते हैं, वो एनर्जी है। ओके, इसीलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि यही कार्ड मुझे दिखा था एंड बाद में वो कार्ड ऊपर आ गई। सो इसीलिए यस वो है। लोगों को लगता है आप बहुत ही मिस्टीरियस है, आपको हो सकता है मिस्टिकल चीज़ों पर बहुत गहरा नॉलेज है या फिर आपको इंटरेस्ट है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं। यस आप मैजिक में बिलीव करते हैं, इसीलिए आप मैजिकल है। ओके, सो यस उसके बारे में लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। आप बहुत ही मेहनती है एंड आप ना चुपचाप अपने वर्क करना पसंद करते हैं, अपने आप में आप काम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, वो नहीं। यहाँ पर जैसे आप अपनी जो आपकी मेन वर्क है, ओके, थोड़ी आप बाहर इंजॉय वगैरह करते हो उसके बाद मैं नहीं कह रही हूँ। आप जो अपने मेन गोल है, आपकी फोकस एरिया है, आपकी जो मेन पर्पस है वो आप मैं कहूँगी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक एंड मतलब अपने आप में आप उसके लिए पर्सनली बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं तो यस, तो उस जगह पर आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके चलते हैं एंड अपने ऊपर आप बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं सो आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई की बात ही होंगे ना। अगर आप मान लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर आप जॉब करते हैं, जो भी आपकी टास्क है वो बहुत अच्छे से आप निभाते हैं एंड बहुत ही साइलेंटली आप निभाते हैं। एंड अगर आप चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं, क्योंकि आप सभी की अलग अलग मतलब अलग अलग नहीं कहूँगी, मतलब अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, चाहे आप कोई किसी तरह की भी काम करते हैं, ओके, अगर आप शॉपकीपर है, अगर आप कुछ भी है, आप इन्फ्लुएंसर वगैरह है, यूट्यूब है आपकी, कुछ भी है, जो भी है, बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को निभाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव वे में आप काम करते हैं। इस बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया जाता है। एंड अगर मतलब आप सभी स्पिरिचुअल है, नहीं तो आप इस रीडिंग को नहीं देखते हैं। ओके, सो आपकी जो अलग से जर्नी की, अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ आप सभी की, तो यस वो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, ऐसे वर्क करते रहिए एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं माय लव्स, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की रीडिंग करके, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ एंड थैंक यू सो मच। बताना कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो या माय लव्स, अभी के लिए बस इतना ही। अपने आप को प्यार करते रहिए, दूसरों को भी प्यार बांटते रहिए। सो या